देखो अब हम लोग देखते हैं जियांट क्रोमोसोम। ठीक है, जियांट क्रोमोसोम बहुत बार बताया हूं, लेकिन तुम लोग बहुत बार समझते कहां हो। बहुत बार बताया हूं जियांट क्रोमोसोम, बहुत बार बताया। दो ही है, एक होता है पॉलीटीन और दूसरा क्या होता है लैम्ब्रस। वाई जियांट क्रोमोसोम? बिकॉज ये विजिबल हो जाएंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट या सिंपल माइक्रोस्कोप। आप इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे ना तो आराम से ये क्रोमोसोम आपको दिख जाएंगे। ठीक, और इसमें क्या होता है, दे हैव रिपीट्स ऑफ डीएनए, दे हैव रिपीटेड सीक्वेंसेस भरे होते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा सीक्वेंसेस। इनमें खूब रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। सुन लो, जहां पे रिपीटेड सीक्वेंसेस होंगे वहां तो ये कैसे दिखेंगे, डार्क, और जहां पे रिपीटेड सीक्वेंसेस नहीं दिखेंगे वो क्या होंगे, लाइट। तो इसमें क्या होगा, डार्क एंड लाइट बैंड्स आपको मिलेंगे। एक्चुअल में ये फॉर्म बाय, देखो फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, जब बहुत सारे क्रोमोसोम आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो ये बनाते हैं। बहुत सारे क्रोमोसोम आपस में फ्यूज गए तो भाई मोटा बड़ा क्रोमोसोम बन गया, दैट इज कॉल्ड जियांट क्रोमोसोम। इतना कंसेप्ट समझ में आया। इनके पास होता है डार्क एंड लाइट बैंड होता है। डार्क जहां होता है इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा रिपीट्स पाए जाते हैं डीएनए के। ठीक, तो ये लाइट, अब जियांट क्रोमोसोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंपली आप देख सकते हो लाइट अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जिससे माइटोसिस वगैरह की स्टडी करते हैं। ये तो जियांट क्रोमोसोम का कंसेप्ट रहा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, फॉर्म बाय द क्रोमोसोम की फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम से बन जाता है, लाइट होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से बन जाता है। अब देखिए पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम को मैं साफ कर देता हूं इसको, ये क्लियर है ना ये वर्ड? ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, देखो एजी बाल्बियानी ने। क्या किया था, बाल्बियानी ने। ठीक, एजी बाल्बियानी ने पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे, बाल्बियानी रिंग। बाल्बियानी रिंग भी बोलते हैं, समझ गए? देखो एजी बाल्बियानी ने पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बाल्बियानी रिंग भी बोलते हैं। ठीक, बाल्बियानी रिंग कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, फाउंड इन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पाया जाता है तो ये पाया जाता है फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला एंड काइरोनोमस। बहुत इंपॉर्टेंट है काइरोनोमस। ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है और काइरोनोमस, ये दोनों एग्जाम्पल है। हाँ, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जैसे ड्रोसोफिला की सिमिलर ही ऑर्गेनिज्म है काइरोनोमस, इसके सलाइवरी ग्लैंड में ऑल्सो कॉल्ड, ये अभी मैं साफ कर देता हूं क्योंकि मैं पॉलीटीन को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने लैम्ब्रस को साफ कर दिया है। तो इसीलिए ऑल्सो कॉल्ड सलाइवरी क्रोमोसोम। अब देखो सलाइवरी क्रोमोसोम हुआ क्या, देखो हुआ क्या, पूछा गया कि जो सलाइवरी क्रोमोसोम होता है वो बनाता क्या है। तो बच्चे क्या सोचे कि सलाइवरी क्रोमोसोम है तो सलाइवा होगा, स्टार्च बनाएंगे, जबकि क्रोमोसोम ऑलवेज क्या बनाता है, प्रोटीन। तो ये कहीं भी रहे ये हमेशा क्या बनाएगा, प्रोटीन ही बनाएगा। तो उसका ऑप्शन क्या था, 2015-16 में पूछा गया था, 16 में, तो उसका ऑप्शन होगा प्रोटीन, न कि स्टार्च। सुनो, पॉलीटोनिक क्रोमोसोम एक जियांट क्रोमोसोम है जिसको एजी बाल्बियानी ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बाल्बियानी रिंग। और इस बाल्बियानी रिंग कहां पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला एंड काइरोनोमस, और ये कहीं भी पाया जाए बनाएगा हमेशा क्या, प्रोटीन। समझ गए, इतना ही इससे पूछा जाता है, और ये भी फ्यूजन ऑफ उससे बनता है। ठीक है, बात को समझ गए कि नहीं? तो अब इसका मतलब एक बार देख लेते हैं। तो हमारा देखो पॉलीटीन क्रोमोसोम हुआ, पॉलीटीन क्रोमोसोम हो गया हमारा। इस पॉलीटीन क्रोमोसोम पे देखो, सुनो,
इसी पॉलीटीन क्रोमोसोम पे अब देखो इसको आगे देखो, इसको हम बोल सकते हैं सलाइवरी क्रोमोसोम। क्योंकि भाई क्रोमोसोम इसलिए क्योंकि अब देखो क्यों बोलते हैं, फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ, अब एग्जांपल क्या हुआ, ड्रोसोफिला एंड काइरोनोमस या चीरोनोमस बोल दो, काइरोनोमस। अब समझ गए। अब आता है किसने डिस्कवर किया, तो इसको किसने डिस्कवर किया, एजी बालबियानी ने। तो इसी बालबियानी सो ऑल्सो कॉल्ड बालबियानी रिंग। जो तुम लोग कंफ्यूजन कर रहे हो, एक बात बताओ मुझको कि ये जो क्रोमोसोम है वो किससे बना है, क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से ना। और डीएनए किससे बना है, जीन का बना है। और जीन क्या बनाता है, प्रोटीन तो बनाता है। तो चाहे जीन कहे, चाहे डीएनए कहे, चाहे क्रोमोसोम हो, और कोई भी जगह हो, वो हमेशा क्या बनाएगा, प्रोटीन। जीन क्या करता है, ट्रांसलेशन करेगा और वो रहे कहीं भी, और वो क्या बनाता है, प्रोटीन। एक चीज बता दूं, तुम अपने बॉडी में केवल और केवल प्रोटीन ही बना पाओगे। तुम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड बाहर से लेते हो भाई, कौन सी लिपिड सिंथेसिस मैकेनिज्म है तुम्हारे पास, नहीं है। तुम्हारे पास जो मैकेनिज्म है प्रोटीन, क्यों, क्योंकि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक। क्योंकि बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन, तो अगर तुम किसी बिल्डिंग को बनाना चाहता तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए ना, तो बॉडी ने ये मैकेनिज्म डेवलप किया है। आई बात समझ में, तो ये बात क्लियर है। पॉलीटीन क्रोमोसोम, सलाइवरी क्रोमोसोम फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला एंड काइरोनोमस। एग्जांपल एजी बालबियानी ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बालबियानी रिंग भी बोलते हैं। और ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ये स्टार्च लिपिड नहीं बनाएगा। आगे का समझ में यहां से। चलो लैम्ब्रस क्रोमोसोम देख लेते हैं। वैसे लैम्ब्रस क्रोमोसोम ज्यादा लंबा होता है, लैम्ब्रस लंबा, इससे भी लंबा होता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। अब इसको लैम्ब्रस क्रोमोसोम में सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है कि ये कहां पाए जाते हैं, हमेशा पॉलीटीन ही आएगा। लैम्ब्रस क्रोमोसोम भी जियान क्रोमोसोम होता है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम तो ये कैसा होगा, ब्रश लाइक होगा। कैसा होगा, ब्रश लाइक। लैम्ब्रस क्रोमोसोम कैसा होगा, ब्रश लाइक होगा, ब्रश की तरह। देखो ऐसे ब्रश की तरह, देखो ऐसे होगा ब्रश की तरह, देखो ऐसे होगा ब्रश की तरह। ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये लूप्स बने होते हैं इसमें, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। अब बस इसकी डिस्कवरी पूछी जाती है, तो ये डिस्कवर्ड या फाउंड इन oocyte ऑफ, इतना ही आता है, oocyte ऑफ एम्फीबियंस। तो पूछा जाए कि एम्फीबियंस के oocyte में कौन से क्रोमोसोम की डिस्कवरी की गई थी, या कौन से, तो दैट इज कॉल्ड लैम्ब्रस क्रोमोसोम, जो कि वन ऑफ द जियान क्रोमोसोम है। इसलिए इसको लैम्ब्रस करते हैं क्योंकि ये ब्रश लाइक दिखता है, ठीक है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम ड्रोसोफिला एंड काइरोनोमस, और जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम है उसका क्या होगा, oocyte ऑफ एम्फीबियंस। बात समझ, देखिए एक जीन का कंसेप्ट जान लीजिए कि एक जीन बना होता है एक्सॉन से और किससे, इंट्रॉन से। याद रखिए इंट्रॉन क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल होता है, ये केवल स्टेबिलिटी देता है, स्टेबल बनाता है, नहीं तो म्यूटेशन हो जाएगा, चेंज होगा। इस एक्सॉन हमारा फंक्शनल होता है, और इसकी भी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सिस्ट्रॉन। याद रखना, आप चाहे सिस्ट्रॉन कहो, आप चाहे एक्सॉन कहो, एक ही बात है। आएगा समझ में नहीं, तो ये सिस्ट्रॉन भी एक्सॉन की भी फंक्शनल यूनिट है। जैसे रिकॉम्बिनेशन की यूनिट है, म्यूटॉन म्यूटेशन की यूनिट है, वैसे ही एक्सॉन की यूनिट क्या है, सिस्ट्रॉन। तो आप चाहे सिस्ट्रॉन कहो चाहे एक्सॉन कहो, एक ही बात है। आएगा समझ। तो जीन के दो यूनिट है, एक्सॉन और इंट्रॉन। हमेशा मैंने बताया कि इंट्रॉन कोई काम तो नहीं करता, लेकिन वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जीन वाला कंसेप्ट याद रखना।